प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स और मेंस बारीकी से प्रश्न यदि बनते हैं। प्रीलिम्स प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन तुम तैयारी करते हो वही मेंस में प्रश्न बनते हैं। जैसे यदि प्रीलिम्स में यदि आपने बारीकी से पढ़ा तो मेंस में वो प्रश्न आप अच्छे से बना दोगे, चाहे कोई से उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कोई सा भी उठाया हो। यदि प्रीलिम्स में आपने सही तरीके से पढ़ा है, राज्यों का निर्माण यदि पूछा है तो आपको बेसिक्स से बारीकी से पढ़ा है तो राज्यों का निर्माण लिख दोगे। पुनर्गठन पूछा है तो पुनर्गठन लिख दोगे। यदि आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश क्यों कहते हैं, ये आपने यदि बारीकी से पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए तो मेंस में प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं, तो आप ये अच्छे से लिख दोगे। अन्यथा यदि आपने सही तरीके से ऊपर ही ऊपर तैर कर निकलने की कोशिश की है तो मेंस में प्रश्न बना ही नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो लेकिन मेंस के स्तर से तैयारी करना चाहिए। यदि राज्यों का पुनर्गठन पूछा है, राज्यों का पुनर्गठन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यों का पुनर्गठन अर्थात राज्यों की आंतरिक स्थिति या आंतरिक परिवर्तन से। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पूछा है तो आपको मालूम होना चाहिए। यदि लोक गायन पूछा है, लोक गायन शैली, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोक गायन शैली से आशय क्या है। लोक नाट्य पूछा है तो आपको मालूम होना चाहिए लोकनाट्य क्या होते हैं मध्य प्रदेश के। ये विशेष संदर्भ में है मध्य प्रदेश के। तो लोक गायन शैली, लोकनाट्य, राज्यों का पुनर्गठन, ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसको 1 से 2 लाइन में कैसे लिखेंगे, यदि इस पर टिप्पणी आई तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से प्रश्न तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस में बनते हैं। लोकनाट्य से लोक नाट्य, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य यदि आता है 1 लाइनर तो आपको मालूम होना चाहिए मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनमें कौन कौन से लोकनाट्य होते हैं और इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, इसका आशय क्या है लोकनाट्य से। तो ये जो प्रश्न तुम्हारे बनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लोकनाट्य, तो इसको लोकनाट्य मध्य प्रदेश के लोकनाट्य, तो इसको परिभाषित कैसे करोगे, टिप्पणी कीजिए। ये सिर्फ सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। या फिर मालवा, निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड के लोकनाट्य बताइए और उन पर उनका महत्व बताइए सामाजिक स्तर और सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश में, या वर्तमान स्थिति पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं उसको लिखोगे कैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो लोकनाट्य से ऐसे ही कि मध्य प्रदेश एक लोक नृत्य राज्य है। क्या लिखोगे, एक लोक नृत्य राज्य है। यहाँ 12 मास नाट्यों के तिरकन पर गुंजायमान रहता है। ये तुम्हारी परिभाषा हो जाएगी लोकनाट्य। तुम जैसे निमाड़ में काठी होता है, काठी, ये निमाड़ का लोक
गणगौर, गणगौर, ये निमाड़ का फपारिया, ये निमाड़ का लोक नाट्य है। फपारिया के बाद आएगा तुम्हारा आका खड़ा, ये निमाड़ के लोक नाट्य है। गणगौर, काठी, काठी, फपारिया, ये तुम्हारे निमाड़ के लोक नाट्य है। लेकिन इनको लिखना कैसे है, इनको परिभाषित कैसे करना है। मालवा का जैसे मटकी हुआ, मालवा का मटकी, गरबा निमाड़ में, गरबा लगभग मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में होता है। मटकी, ये मालवा का है। नाच, माच, माच भी मालवा का है। मटकी, और ये राई, बुंदेलखंड, सॉरी, देवारी, ये तुम्हारा बघेलखंड। ये जो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इसको 1 से 2 लाइन में, सबसे पहले 1 से 2 लाइन में बनाने की, उत्तर बनाने की कोशिश करो। मेंस तुम्हारा, जो मेंस की तैयारी होगी, वो सबसे पहले 1 से 2 लाइन में प्रश्न कैसे बनाते हैं लिखने की कोशिश करो, 1 से 2 लाइन में। फिर उसको उसकी टिप्पणी के रूप में, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, वाक्यात्मक, जो उत्तर कैसे लिखे जाते हैं उसका विवरण। ये जो तुम्हारे जैसे लोक नाट्य हुआ, और लोक गायन शैली। लोक नाट्य का आशय होता है, मतलब अभिनय से होता है, अभिनय के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हैं लोक नाट्य। इसमें भी लोक संगीत का उपयोग होता है और नृत्य का। लोक गायन में भी। तो ये जो प्रश्न जो बनते हैं, इस तरीके से लिखने की कोशिश करो। प्रकार देखो, विशेषताएं देखो, प्रकार, विशेषताएं और महत्व। ये इसके लोक नाट्य के प्रकार यदि आपको मालूम है, इसकी विशेषताएं मालूम है और महत्व मालूम है, तो तुम्हारा प्रश्न चाहे कैसा भी बने, आयोग किसी भी स्तर का क्वेश्चन बनाएगा। यदि प्रकार, विशेषताएं और महत्व यदि मालूम है, लोक नाट्य हुआ, लोक गायन शैली हुआ, तो आयोग कितना भी कठिन क्वेश्चन करे या उसका स्तर किसी भी तरीके से, तो आपको सिर्फ विशेषताएं याद करना है। विशेषताएं, महत्व और प्रकार। प्रकार से आशय ये कि कहां कहां कौन कौन से लोक नाट्य या लोक गायन शैली होती है। आला गीत हुआ, बेरायता हुआ, ये जो इसके प्रकार हो गए। महत्व है इसका, सामाजिक तौर से या संस्कृति में इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। महत्व और विशेषताएं लगभग एक जैसे ही रहती, जो इसकी विशेषताएं रहती वो इसका महत्व के तौर पर आएगी। तो विशेषताएं सबसे पहले देखो, निमाड़ में जो लोक गायन शैली है या लोकगीत है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है।